Hello student, namaskar. I am CA sir from KK Commerce Academy, Nasik, the destination where success begin. सर ये पीछे क्या है? सर ये तो मैथ्स नजर आ रहा है। सर इसी से तो हमें डर लगता है। ओ माय गॉड माता जी। यस बच्चों, आज हम मैथ्स की बात करने वाले हैं। डरने की कोई बात नहीं, एक बार सिलेबस देख लो बच्चों, यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। आपको ये सब्जेक्ट डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा। स्टूडेंट्स, FY BBA सेमेस्टर नंबर 1 में अगर आप एंटर कर रहे हो अंडर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी NEP 2020 लेटेस्ट वाला नया वाला पैटर्न, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट के लिस्ट है उस सब्जेक्ट के लिस्ट में जाने दो। हाँ, ये रहे ओपन इलेक्टिव, जिसमें आप देख सकते हो बिजनेस मैथमेटिक्स 2 क्रेडिट स्कोर का ये सब्जेक्ट है। और ये 2 क्रेडिट स्कोर वाला सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं भाई। ये छोटा सा 2 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट है बोले तो 2 चैप्टर में ही ये पूरा सब्जेक्ट है। यस बच्चों, सिर्फ 2 चैप्टर है इसमें। और सर ये हमें बहुत डर लगता है सर, ये पाई आर स्क्वायर, फिर वो डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन। ओ माय गॉड, अरे भाई देखो ना, रुको तो सही, देख लो वो एक बार सिलेबस क्या है, देख लो। डरना मना है भाई, डरना मना है। सो देख लो क्या है अपना सिलेबस। बिजनेस मैथमेटिक्स 1 में जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है अपने सिलेबस का, इट इज न्यूमेरिकल मेथड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। बच्चों, आप जो कोर्स कर रहे हो वो बिजनेस वाला कोर्स कर रहे हो, राइट? BBA तो बिजनेस वाला अगर कोर्स है तो बिजनेस वाले कोर्स में बिजनेस रिलेटेड ही सिखाया जाता है भाई। यहाँ पे ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती जो बिजनेस में काम में नहीं आती। जैसे आपको बहुत बड़ा सवाल है कि सर हमें स्कूल में वो थ्योरम सिखाया गया था, पाइथागोरस सिखाया गया था, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सिखाया गया था, क्यों सिखाया गया था? आज तक हमें कहीं पे काम में नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं सीखना है, अभी हम ऐसा ही सीखेंगे जो सच्चे में काम में आएगा एग्जाम में और नॉलेज में और लाइफ में। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर बिजनेस ऑपरेशन, और सेकंड चैप्टर जो है वो है न्यूमेरिकल मेथड फॉर बिजनेस एनालिसिस। तो बिजनेस एनालिसिस के लिए, बिजनेस डिसीजन लेने के लिए कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं, वो हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सो बच्चों ये दोनों चैप्टर 2 क्रेडिट पॉइंट का पूरा सब्जेक्ट है आपका। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल मेथड फॉर बिजनेस मैनेजर, मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है। अगर हमें बिजनेस में डिसीजन लेना है तो न्यूमेरिकल मेथड कौन से काम की चीज़ें हैं? सो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। ओके, सो बिजनेस में जो भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, बैंकिंग है, टैक्सेशन है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है भाई, वो तो हमें आता ही आता है। और सबसे बड़ी चीज, कैलकुलेटर अलाउड है ना भाई? यस यस, नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस सीरियस मैटर भाई। कैलकुलेटर अलाउड है, ग्रेजुएशन में एंटर कर लियो ना भाई, आपको हर सब्जेक्ट में कैलकुलेटर अलाउड है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सर ये इंटरेस्ट वगैरह निकल जाएगा कैलसी पे? ऑफ कोर्स निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखेंगे भाई, पूरा का पूरा साथ में सीखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। कमीशन ब्रोकरेज, देखो बिजनेस में कैसा होता है, अगर हमने किसी पर्सन को अपॉइंट कर लिया कि भाई तो ऐसा कर, मेरा धंधा बड़ा धंधा, अपन डील कर लेंगे, अपना सेटलमेंट कर लेंगे कुछ, तो भी भाई आप कमीशन कर रहे हो, दे रहे हो ना उसको। तो जैसे बिजनेस की डील है, जो बिजनेस की जो डील का अमाउंट है उसके बेसिस पे रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल भाई 5% कमीशन तेरा, राइट? सो परसेंटेज में दिया जाएगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू का कुछ परसेंटेज रहेगा। इवन रेट एप्लीकेबल, कितना परसेंटेज नेट कैलकुलेट करना है वो भी अपनी डील हो जाएगी कि भाई जितना धंधा होगा 5% तेरा, 10% तेरा, राइट? और साथ में फाइनल पेमेंट। सो कमीशन जो भी अर्न हुआ है, जो भी कमीशन मिला है हमें एजेंट, मतलब जो भी कमीशन का कैलकुलेशन होगा परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके, जितना अपना सेल, मतलब मान लो मेरा 10 लाख का सेल हुआ, सामने वाले को 10% देना है, तो 10 लाख इंटू 10%, भाई ये ले तेरा 1 लाख रुपए फाइनल कमीशन, राइट? सो ये कमीशन ब्रोकरेज, ये सब इसका कैलकुलेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं, विच इज क्वाइट लॉजिकल, विच इज क्वाइट ईजी, विच इज ऑफकोर्स ईजी विद कैलकुलेटर टू। सो बैंकिंग टैक्सेशन की अगर बात करें तो बैंकिंग के जो कैलकुलेशन है, तो अपन ने बैंक से टोटल जो विड्रॉल्स किए हुए हैं, बैंक में जो डिपॉजिट्स किए हैं, बैंक की फीस वगैरह है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। टैक्स रिलेटेड, इनकम टैक्स का कुछ फॉर्मूला है, कैलकुलेशन, GST का कैलकुलेशन है, और डेट बेस्ड कैलकुलेशन, कैलेंडर प्रॉब्लम मतलब डेट बेस्ड कैलकुलेशन, ठीक है ना? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1 तारीख को पैसे दिए थे, आज 15 तारीख है, आज तक का कितना कैलकुलेशन हो गया लोन वगैरह, तो यहाँ पे डेट वाइज कैलकुलेशन भी बहुत है हमें। सो डेट वाइज, मंथ वाइज एक कैलकुलेशन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? सो ये फर्स्ट चैप्टर अपना इसी के साथ एंड हो जाएगा भाई। हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, टाइम पीरियड दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है, इसका यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो सुना ही होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, PNR/100 वगैरह वगैरह देखा होगा। तो बच्चों ये सब कुछ है चैप्टर नंबर 1 के बारे में। डन। सो चैप्टर नंबर 1 सर सुन के तो अच्छा लग रहा है, आप तो बोल रहे हो इजी, लेकिन हमें लग नहीं रहा इतना इजी है जितना आप बोल रहे हो। आपको बोलने को क्या है सर, आप तो इजी बोलते हो सब कुछ। अरे भाई आपको नहीं लग रहा इजी तो डाउनलोड कर लो KKCA का ऐप, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जाओ, KKCA टाइप करो, ऐप डाउनलोड करो, फटाफट से उसमें कोर्स फाइंड कर लो। FY BBA के अंदर जाओ, उसमें कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डाल के OTP से लॉगिन कर लिया, फिर वहाँ पे सेक्शन आ जाएंगे, आपको FY BBA NEP कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, BBA NEP। उसके अंदर जाने के बाद पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज के अंदर सब सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे, उस सब्जेक्ट के अंदर जाना है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का कोर्स बाय कर लेना है।
बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। यस, चीप नहीं, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा, पूरा का पूरा निराली बुक वगैरह कंटेंट उसमें कवर किया जाएगा, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड फॉर बिजनेस मैनेजर। भाई अब बिजनेस मैनेजर के लिए कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स कुछ काम में आते हैं, मैनेजर को भी कुछ करना पड़ता है। देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। हमें बिजनेस के बारे में सोचना है तो भाई प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो प्रॉफिट है या लॉस है, और है तो कितना है, कितना परसेंटेज है। रेशो प्रपोर्शन, भाई अगर हम दो पार्टनर है तो पार्टनर में डिवाइड अगर करना है प्रॉफिट, तो कितना कैसा रेशो रहेगा, प्रोपोर्शनेटली कैसे डिवाइड होगा। एवरेज, ओवरऑल एवरेज में मीन मीडियन मोड, एवरेज में मीन मीडियन मोड भी हम पढ़ेंगे। और बच्चों ये हम क्विजेस भी इसमें देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, केस स्टडीज है, और फाइनल एग्जाम में तो भाई सब कुछ डिटेल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक कंटेंट रहेगा अपने बिजनेस मैथमेटिक्स 1 सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट से डर लगता है सर, मैथ से डर लगता है सर, हमें मार्क्स से नहीं डर लगता सर, मैथ से लगता है। अगर आप इस भी सोच के रखते हो, ये भी अगर आपकी सोच है, कोई चिंता नहीं बच्चों, एक बार डेमो अटेंड कर लो, अपना डेमो सेशन भी आ जाएगा यूट्यूब पे, अटेंड कर लेना, देख लेना कि कितना मजा आएगा पढ़ने में, फिर जाके ज्वाइन करना, कोई चिंता की बात नहीं। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो तो अभी के अभी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केके। टेक केयर, बाय बाय।